जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो इस चैनल पर आपको बताया जाता है। अगर इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको बताया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाती है, ठीक है। जो ये बच्चे चिंतित हैं इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन के लिए तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए इस बार झारखंड पुलिस में और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर तो ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये सारे जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका फुल पीडीएफ चाहिए, जो सिलेक्शन वाले सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ लेना और पीडीएफ लेके दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाना है, ठीक है। 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। चलिए इस वीडियो को काफी देरी न करते वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले जितने भी बच्चे प्रैक्टिस सेट पिछले वाले नहीं किए तो जाके कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में इसका सारा वीडियो मिल जाएगा तो वहां से एक एक प्रैक्टिस सेट कर लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तैयार है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, बस आपको रिवीजन क्या जरूरी है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के किस जिले में जो डालमा अभ्यारण्य है, पश्चिमी सिंहभूमि में या फिर आपका दोस्तों पूर्वी सिंहभूमि में या फिर आपका रांची में या फिर आपका धनबाद में। चलिए दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। ये दोस्तों आपका सब इंस्पेक्टर झारखंड का एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम जिले में दोस्तों आपका डालमा अभ्यारण्य है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा। बता दें तो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है डालमा अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो वर्ष 1995 में जो है डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है क्या किया गया था दोस्तों, स्थापना किया गया था, ठीक है। अब डेट आप जरूर याद रखना दोस्तों, वर्ष 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बताना है तो कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो है झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका निम्न में से कौन सा है। लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआ डांड वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर आपका दोस्तों हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है झारखंड का, ठीक है। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्य बता दें अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह दोस्तों झारखंड में जो है यह दोस्तों झारखंड के चतरा जिले में के जो है चतरा उपखंड के जो है लावालौंग ब्लॉक में स्थित है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना 207 वर्ग किलोमीटर पर जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में स्थित है। बताएं दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अच्छे से रिवीजन करना, अगर इस बार 100% सेलेक्ट होना चाहते हो तो। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने लातेहार, पलामू, हजारीबाग या फिर आपका कोडरमा। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों लातेहार तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य जो कि आपका झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है दोस्तों और यह पलामू व्याघ्र परियोजना के जो है नियंत्रणाधीन है। और दोस्तों याद रखना कि भेड़िया अभ्यारण्य जो कि आपका इसका क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 63.25 किलोमीटर पर जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। इसका एरिया कितना है दोस्तों, यहाँ पे 63.25 किलोमीटर इसका एरिया क्षेत्रफल है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों किसका, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य का। इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देती है। जितने भी डिटेल में बता रहे हैं, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए तो बताना है यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। गुमला में, गोड्डा में, देवघर में या फिर आपका कोडरमा में। चलिए तो बताइए पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए एसएससी में दोस्तों सहायक परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। बताइए दोस्तों एसएससी में सहायक परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों गुमला में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका गुमला जिले में स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वर्ष 1990 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो है विस्तार अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 180 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्रफल पर जो है ये पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका फैला हुआ है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इस अभ्यारण्य में जो है आपका हाथी, तेंदुआ, भालू, सियार, बंदर और शाही आदि जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें आपके यहाँ पे पाए जाते हैं तो आप एक बार जाके पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य गुमला में जाके देख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं
अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना प्यारे मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है अधिसूचित किया गया था? 1986 में, 1983 में, 1985 या फिर आपका 1991 में? इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम में। ठीक है, बस एक बार रिविजन करके जाना है तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों बताइए, और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए वर्जन पे मैसेज कर लेना। ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा दोस्तों ताकि आपका 100% सिलेक्शन इस बार हो सके। ठीक है, झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 50 का राइट आंसर की अगर बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो वर्ष 1986 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1986 में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान के जो है रूप में जो है अधिसूचित किया गया था। और याद रखना कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका झारखंड के लातेहार और पलामू जिलों में जो है विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बेतला शब्द जो कि आपका बाइसिन, बेतला शब्द जो कि आपका बाइसिन हाथी और दोस्तों आपका वाघ और आपका तेंदुआ और आपका धुरी अक्ष के लिए जो है संक्षिप्त रूप से है। और याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1973 में, कब दोस्तों आप डेट आप जरूर याद रखना कि वर्ष 1973 में जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है ये टाइगर रिजर्व बनने वाला जो है या एक भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, कौन? टाइगर रिजर्व, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप याद रखना दोस्तों, इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, और इससे भी अच्छे से फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल पीडीएफ वहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पूछा गया तो झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 9 है या फिर आपका 8 है? चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, बताइए तो यहाँ पे झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो है संख्या कितनी है? साथियों अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो टोटल यहाँ पे झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको सेलेक्ट किए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में जो है वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 11 है, जिनके सूची निम्नलिखित में से है। पहला जो है आपका पलामू में है, आपका दूसरा जो है ये आपका हजारीबाग में, तीसरा आपका महुआ डांड में, भेड़िया में, और चौथा आपका दोस्तों याद रखना दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और आपका बात करें दोस्तों और आपका गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य, लावालंग वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य, और दोस्तों याद रखना कि पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, और आपका दुधवा झील पंछी विहार अभ्यारण्य, और आपका दोस्तों इतने चीजें हैं जो आपका झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि झारखंड का एक मात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1986 में किया गया था। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना दोस्तों वर्ष 1986 में किया गया। ठीक है, आप याद रखना दोस्तों, इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं। ठीक है, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को अभी फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके आने वाले झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम में। ठीक है, आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला गया है? 187 वर्ग किलोमीटर, या फिर दोस्तों आपका देख सकते हैं स्क्वायर में, या फिर आपका 156 वर्ग किलोमीटर, या फिर दोस्तों आपका 200 किलोमीटर, या फिर आपका 195 किलोमीटर? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100 यहाँ पे 52 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, सत्य अगर ऑप्शन नंबर डी से राइट किया दोस्तों 195 किलोमीटर, तो वर्ग आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका 195 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ है। और दोस्तों याद रखना है दोस्तों यह वर्ष 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखना यह अभ्यारण्य जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। ठीक है, याद रखना तो इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है दोस्तों कि निम्न में से जो है किस वर्ष में जो है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है अधिसूचित किया गया था? चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 1976 में, 1986, 1974 या फिर आपका 1984 में। ये दोस्तों JSSC का SI कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, झारखंड का दोस्तों सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो वर्ष 1976, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है वर्ष 1976 में जो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है अधिसूचित किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि इसका उद्घाटन संजय गांधी ने जो है वर्ष 1975 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1975 में किया गया था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे इसमें जो है आपका हाथियों की जो है बड़ी संख्या शामिल है, और जिसमें से दोस्तों मुख्य निवास स्थान के रूप में जो है भौंकने वाले हिरन, सुस्त भालू और शाही यहाँ पे अवस्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के लातेहार जिले में जो है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, मनिका राष्ट्रीय उद्यान, चांदवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपका गरुड़ नेशनल पार्क? चलिए बताइए
इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। झारखंड पुलिस में सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100%, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना है, ठीक है। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सच बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही किया ऑप्शन नंबर ए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों। बता दें कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो दोस्तों याद रखना कि राष्ट्रीय है जो आपका लातेहार और पलामू जिले में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि झारखंड में आपका टोटल जो है 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, और कौन कौन से हैं ये हम आपको बता चुके हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए तो 11 कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में अवस्थित है, ठीक है। चलिए बताइए इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है। भगवान बिरसा प्राणी उद्यान, बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, वीर मुंडा प्राणी उद्यान, या फिर आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए राइट करें दोस्तों भगवान बिरसा उद्यान प्राणी उद्यान, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम भगवान बिरसा प्राणी उद्यान है। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो वर्ष 1994 में जो है इस चिड़ियाघर की स्थापना किया गया था, ठीक है। वर्ष 1994 आप बिल्कुल याद रखना दोस्तों, डेट कभी भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया कि वर्ष 2001 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का जो प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया। रांची में, देवघर में, शिबू में, या फिर आपका सिमडेगा में। चलिए तो बताइए सटीक आंसर आपको बताना है, ठीक है। इतना डिटेल में आप पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इतना डिटेल में अगर अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों सिबूम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बता दें ऑप्शन नंबर सी आपका सिबूम आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और बता दें कि वर्ष 2001 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत जो है भारत का प्रथम हाथी रिजर्व सिबूम में जो है बनाया गया है। और याद रखना दोस्तों कि हाथी संरक्षण के लिए जो है हाथी परियोजना की वर्ष 1992 में, ठीक है, हाथी परियोजना जो है वर्ष 1992 में जो है प्रारंभ की गई थी। याद रखना दोस्तों इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से जितने भी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट करवाएं वो प्रैक्टिस सेट करके जरूर जाना है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है कि झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। मानव जनित गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, या फिर आपका इनमें से सभी। चलिए इसको बताइए सही आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बता रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक लाइक दोस्तों आपके 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चलिए तो 57 का राइट आंसर बताइए। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से राइट किया ये सभी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा तो झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन के कारणों में जो आपका मानव जनित गतिविधियां, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और आपका ऊर्जा क्षेत्र के जो है प्रमुख जो है रूप से शामिल किया जाता है। और याद रखना दोस्तों कि जबकि किसी क्षेत्र की जो है विशेष के जो औसत मौसम में जो है परिवर्तन आता है तो उसे जो है जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इस कारण दोस्तों इसके कारण अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर कई तरह की जो है समस्याओं में जो वृद्धि देखी जा रही है। और याद रखना दोस्तों जैसे में आपका वर्ष के जो पैटर्न में बदलाव, उच्च तापमान, और आपका दोस्तों क्या बोल सकते हैं उसको आपका समुद्र के जल स्तर में जो है वृद्धि, और रोगों का जो प्रसार, जंगल में आग, और वन्य जीव प्रजाति का जो है नुकसान, इतना इत्यादि जो है देखने को मिलती है आपके ये सभी में, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार, ठीक है। पूछा गया तो NAPCC के तहत जो है निम्न जिला को जो है ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया। बताइए कौन से जिला को चुना गया है दोस्तों ग्रीन इंडिया मिशन के लिए। रांची को, खूंटी को, सरायकेला खरसावा को, या फिर आपका हजारीबाग को। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। चलिए तो बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी राइट करें तो सरायकेला खरसावा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दिया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जनवरी 2015 में जो है NAPCC जलवायु परिवर्तन के जो है लिए झारखंड राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, इसके तहत दोस्तों अगर बात किया जाए तो सरायकेला खरसावा जिले में जो है पर्यावरण के जो अनुकूल विकास कार्यक्रमों को जो चलाने हेतु दोस्तों याद रखना कि हरित भारत मिशन के अंतर्गत 18 गाँवों को जो है चुना गया था। और साथ ही ये भी याद रखना कि जलवायु परिवर्तन पर जो है राष्ट्रीय कार्य योजना का जो है शुभारंभ वर्ष 2008 में, डेट आप जरूर आप याद रखना दोस्तों कि वर्ष 2008 में जो है आपका
किया गया था, ठीक है। और ये भी याद रखना कि इसका उद्देश्य जो है ये जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की जो है विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और आपका समुदायों को जो है जलवायु परिवर्तन से जो है उत्पन्न आपका खतरे और आपका इससे मुकाबला करने के जो है उपायों के बारे में जो है जागरूक करना होता है, ठीक है। याद रखना, इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चैनल को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। एक एक चीजें आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों, बस आपको जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको रिविजन कर लेना, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के लिए जो है IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों, चलिए बताइए। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों, बस आपको अच्छे तरीके से जितना भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे तो एवं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एवं वर्षा काल के बाद जो है गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, ये आप बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक चीजें तैयार है दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि जलवायु परिवर्तन पर जो है झारखंड कार्य परियोजना किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई, वर्ष 2013, 14, 15 या फिर आपका 11 में, बताइए। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में ले तो इसके लिए रामबान सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 लड़के हैं दोस्तों यहाँ पे वर्ष 2014, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर जो है झारखंड कार्य योजना फरवरी 2014 को जो है क्या हुआ था दोस्तों, प्रकाशित हुआ था, और जिसका उद्देश्य जो कि आपका झारखंड का आर्थिक विकास और आपका गरीबी कम करना था, ठीक है। और ये याद रखना दोस्तों कि इसकी मुख्य योजना जो कि आपका जलवायु परिवर्तन कार्य योजना से जो है कृषि पर जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में जो है सरकार की योजनाओं से थी, ठीक है। इतना डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। और जो भी बच्चे ये पेड PDF लेके अगर आप जाते हैं, पेड PDF रिवीजन करके जाते हैं, तो आपका 100% की सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन इस PDF में आपको दिया गया है दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बस आप एक बार ये PDF को रिवीजन करके जाना, जो कि मिनिमम प्राइस में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बताना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और पूछा गया यहाँ पे दोस्तों कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के लिए जो है अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची या फिर आपका बोकारो, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये JPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों सरायकेला खरसावां, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखिएगा सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रहिए दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2016 के अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे पहले संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां जो कि आपका दोस्तों था। और याद रखना कि जिस जिले की जो है संवेदनशीलता सबसे अधिक थी, सबसे ज्यादा थी, झारखंड के जो है 6 जिले कृषि पर जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जो है अति संवेदनशील है। और याद रखना दोस्तों कि इन 6 संवेदनशील जिलों में जो है आपका गढ़वा, गोड्डा, गुमला और आपका जो पाकुड़, साहेबगंज और आपका पश्चिमी सिंहभूम में जो है जिले शामिल थे, ठीक है। याद रखना ये 6 जिले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपको प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है तो कि राज्य में जो है आपका पत्तों की प्लेटों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है निम्न में से किस सामग्री से जो है बनी प्लेटों की बिक्री को जो है झारखंड सरकार ने जो प्रतिबंधित किया है, प्लास्टिक, कागज, थर्मोकॉल या फिर आपका स्टायरोफोम, चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। ये दोस्तों JSSC का दोस्तों सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा चांसेस बनता है आने का। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों थर्मोकॉल, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड सरकार द्वारा जो है राज्य में पत्तों की जो है प्लेटों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है थर्मोकोल सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को जो है प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इसका मुख्य कारण जो कि आपका बड़ी संख्या में जो है गरीब लोगों की जो है आजीविका को जो है संरक्षित करना और आपका पर्यावरण प्रदूषण को जो है कम करना है, ठीक है, यही मुख्य कारण इसका। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, एक लाइक आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी 100% दोस्तों, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, क्योंकि झारखंड का वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करें दोस्तों, वनडे एग्जाम आपके लिए 100% इस चैनल पर आपको बताया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन की गारंटी देता है दोस्तों, बस आप चैनल को फॉलो करके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।